हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर के आए हैं। अगर अच्छी लगे वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आगे की ओर। तूने सब्जी क्या बनाई है? सास ने बहू से ऐठ करके पूछा। बहू ने जवाब नहीं दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है तूने? बहू बिन बिन बोले अंदर किचन में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद एक थाली लेकर के आई। उसमें रोटी, सब्जी और सलाद, दही और चटनी और सास का पसंदीदा गाजर का हलवा परोसकर सास के आगे रख आई। तो सास बोली, बड़ी अक्कड़ वाली बहू है री। जब पूछा तब ना बोली। अब ये खाना किसके लिए रख के जा रही है? मुझे न खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे वहाँ। सास ने खाना उठाकर बेड से उठाकर टेबल पर रख दिया। बहू ने जब देखा तो एक थाली लेकर के आई, उसे ढक दिया, पर बिना कुछ कहे। सुबह से शाम हो गई पर थाली उसी जगह पर रखी रही और सास ने खाना नहीं खाया। सास का मन तो बहुत ललचा रहा था खाना खाकर देखकर खाने को, पर अकड़ के मारे बहुत ही गुस्से में थी। उसकी अकड़ कम हो जाती। उसको लग रहा था कि बहू मनाए तब मैं खाना खाऊं। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप वो बोल देती। उसे नौकरानी समझती। अब भी वो उम्मीद ले बैठी थी कि बहू आए, मुझे मनाए और मैं उसकी बेइज्जती जी भर के करूं। पर बहू ने तय कर लिया था कि अब बिना कुछ भी कहे घर के सारे काम और फर्ज चुपचाप निभाएगी। कुछ भी हो मगर अपना मुंह नहीं खोलेगी। इधर देखते देखते रात हो गई। वो खाना टेबल पर ही पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर आने का। बेटा 9 बजे घर आता था तो आज भी वो 9 बजे ही पहुंचा। घर में घुसते ही पहले माँ का कमरा पड़ता था। आदर्श बेटा दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर पानी का गिलास भर पीता था। यहाँ माँ उर्फ उस बहू की सास स्वयं अपनी अकड़ में भूखी मुंह फुलाए बैठी थी। बेटा बोला, क्या हुआ माँ? ये क्या है? क्या ये सब्जी मेरे टिफिन में भी आई थी? तो सुबह की सब्जी है ये तो। तुमने सुबह का खाना अभी तक नहीं खाया? क्यों नहीं खाया माँ? माँ बोली, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी मैडम। मुंह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए। मैं क्या चाहती हूँ 2 बोल प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह 2 बार पूछा, क्या बनाया है, क्या बनाया है उस मैडम को, मगर गूंगी बनी हुई है। एक यही सुंदर नहीं है जो इतना घमंड महारानी को है। सास ने मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि आए दिन का किस्सा है ये तो माँ का, इसलिए करके टहलाता रहा माँ को। मगर माँ एक सास भी थी, बहू के झुके बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में बहू को बुलवाया गया। फिर पति बोला, क्या हुआ? माँ ने आज खाना नहीं खाया और तुमने पूछा भी नहीं। बहू ने गर्दन हिलाई, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया। इसको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊँ? इसकी माँ ने यही सब किया होगा, तभी ये सीख कर आई है जो बोलना है। के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी।
कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती, तो बहू भी बोल पड़ी। मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं आप? उनने क्या बिगाड़ा है आपका? जो बोलना है मुझे बोलिए। मेरे माँ बाप तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ मैं, मुझसे बात कीजिए। तो सास बोली, ओह, तेरे मुँह में जुबान भी है। मेरी बात का जवाब देने के लिए फिर गूंगी क्यों बनी फिर रही थी सुबह से? गूंगी बनने के लिए आपने ही मजबूर किया था। कल रात आप मेरी पड़ोसियों से झूठी क्या शिकायत कर रही थी कि घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ इसको, न जाने कौन सी बीमारी है। मायके वालों ने फ्री फंड में भेज दी, ना दान ना कोई दहेज। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को। शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक जो तो आपके रिश्तेदार यही आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए कोई भी जगह नहीं होती थी घर में। उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को अलग अलग कमरों में सोना पड़ेगा, तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी? और यह रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़ पड़ कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है। घमंडी लगती हूँ मैं आपको। उन बिचौलियों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन हैं कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं है रखने को, इसलिए कोई दहेज ना दें, बस बेटी सौंप दें। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है। अब यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया था। आप भी मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे, पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी की थाली परोस कर जाती हूँ बिना कुछ कहे, तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप तो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। आप तो क्या आपसे इस तरीके से मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं, और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं, तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूँगी? अब मैं अपने फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेल जोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए न? तो अब से मैं गूंगी बहू ही बनकर रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास ने
मौन सास भी मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई नहीं जानता। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आपकी क्या राय है इस स्टोरी के बारे में? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी हम प्यारी प्यारी सी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़।